Hello everyone. Today we are going to discuss about the lecture number 2 of electricity, chapter 1. ठीक है, क्लास 10th का है ये आपके पास में. जो आज के की पॉइंट होंगे वो होंगे आपके पास में हाउ करंट फ्लो इन ए सर्किट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ओम्स लॉ एंड सम न्यूमेरिकल लॉ, ओम्स लॉ. ठीक है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड लास्ट वन इज रेजिस्टिविटी. ओके, सो प्रीवियस जो आपके पास में वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था मेनली कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल थे बेसिक. ऐसे ही हमें यहाँ पे आप इन की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन है आपके पास, वो क्या है वो देखते हैं. हाउ द करंट फ्लो इन ए सर्किट. ओके, एक सर्किट के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है वो हमें देखना है. तो हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं यहाँ पे, ये ले लो कंडक्टर, और इसके अक्रॉस में हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया, मतलब एक सेल को, और यहाँ पे एक क्लोज की लगा दिया है हमने, क्योंकि की अगर ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, ये है क्लोज की. नेक्स्ट में मैं आपको कुछ सिंबल है इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग वो बता दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा. ये हो गया सेल. सेल का हमेशा आपको सिंबल ध्यान रखना है, इस टाइप से होगा, एक ये बड़ी लाइन और ये छोटी. जो ये वाला है, इस वाली लेफ्ट साइड वाली लाइन है, इसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्मॉल है इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे. हमेशा ध्यान रखनी है आपको ये बात. ठीक है, और करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, ये इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ये क्या है, कंडक्टर. ओके, कंडक्टर है. कंडक्टर क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला जाए कि कंडक्टर क्या होता है. दो सब्सटेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ, दो सब्सटेंस which allow इलेक्ट्रिक करंट या फिर चार्जेस थ्रू इटसेल्फ. ओके, ऐसे कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी मेटल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सके. ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम क्या लेंगे यहाँ पे, सबसे मेन कॉपर, एल्यूमिनियम. ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, इस टाइप से, जो कि हम कंडक्टर बोल देते हैं. आयरन भी कंडक्टर है. ठीक है, ऐसे ये होता है. अब ये हमने एक पीस ले लिया कंडक्टर का. यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट, जो कि फ्रीली मूव करते हैं यहाँ पे. ओके, और फ्रीली मूव कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अक्रॉस में क्या लगा दिया, सेल लगा दिया, पॉजिटिव ये नेगेटिव. जैसे यहाँ पे सेल वोल्टेज फ्लो होता है तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगी वो रहेगी ऐसे. करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये रहेगी. नेक्स्ट में अगर आपसे बोला जाए कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रिप्रेजेंट, तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन फिर भी आप यहाँ बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. इस डायरेक्शन में ये, ठीक है, ऐसे रहेगा. तो ये एक पूरा सिस्टम होता है. नॉर्मल आपके पास में बेसिक है हाउ करंट फ्लो इन ए सर्किट. तो जब अक्रॉस में आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो ऐसे करंट फ्लो करेगा. दैट्स ऑल. अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट में आपके पास की पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जो इस चैप्टर के अंदर मेनली यूजफुल हैं. तो वो हैं, देखो, जैसे ये होता है रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल जो कि आगे आएगा ओम्स लॉ के अंदर, मैं पहले आपको बता देता हूँ. यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करता है, जो अपोज करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है. ठीक है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके, तो यहाँ पे ये करता है. अगर ऐसा आपको सिंबल मिल जाता है कुछ इस तरीके से, तो इसको हम बोल देते हैं वेरिएबल
रेजिस्टेंस। ओके, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो नेम ही यहाँ पे अपने आप को डिफाइन कर रहा है, वेरिएबल मतलब वेरी करना, इंक्रीज और डिक्रीज, ये अपनी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में है आपके पास सेल, जो कि मैंने ऑलरेडी डायग्राम में आपको प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अंदर बताया, इसको बोलेंगे सेल। अगर बहुत सारे सेल हम सीरीज में कनेक्ट करते चले जाते हैं देन क्या होता है, सिंबल कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। जब सेल आपने एक सेल लिया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे बैटरी। ओके, ये होती है बैटरी का सिंबल, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर अगर कहीं पे इस टाइप से हो तो इसको हम बोल देते हैं ओपन की, एंड अगर ऐसा हो कहीं पे तो इसको हम बोल देते हैं क्लोज की। देखो, की में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कैसे करना होता है कि कहीं कहीं पे आपको इस टाइप से भी मिलेगा, ये की ऐसे भी मिलेगा, तो ये टच नहीं है, इसका मतलब ये ओपन की है। ठीक है, और अगर यही चीज आपको ऐसे मिल जाती है देन ये क्लोज की हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऐसे हो तो भी ये मतलब होता है, उनका भी ये मतलब। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम। देखो, कहीं पे बल्ब अगर सर्किट के अंदर यूज करना हो तो बल्ब कैसे करेंगे हम, ऐसे। ये होता है बल्ब का सिंबल। तो ये मेन है आपके पास, और जैसे जैसे आते जाएंगे तो हम और सिंबल्स के बारे में डिस्कस भी करते जाएंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। एंड जो थर्ड वन है आपके पास वो है काफी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगे आपके पास में उनमें भी ये एप्लीकेबल है। ओके, ओम्स लॉ क्या होता है, तो नेम मैं बेसिक आपको डेफिनेशन बता देता हूँ एक बार, उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो क्या होता है, एट constant temperature, current flow in a circuit is directly proportional to the potential difference across its end। ठीक है, मीन टू से इस जो डेफिनेशन को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग देन कैसे करोगे वो देखते हैं। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये कंडीशन आपको कब लिखनी है, अगर लिखते भी हो तो आपको यहाँ पे आगे मेंशन करना होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और इसी चीज को आप इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो, कैसे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके I। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो सिंबल आ रहा है उसको हम रिमूव करते हैं तो आपके पास में एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखते हैं V इज इक्वल टू में I, और ये आया है यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट को हमने R से रिप्रेजेंट किया है, जो कि हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। ओके, ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को, जो कि मैंने आपको सिंबल बताया था अभी कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, आगे देखते हैं इसको, एक बार ये यूज कर देते हैं। हमने यहाँ पे अभी अभी बताया आपको कि V इज इक्वल टू में आई आर होता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम्स। ओके, देन अब इसी से देखते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। V क्या होगा, वोल्टेज, जो कि मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, ED से हम इसको मेनली रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट में है I। I किसके लिए होता है, करंट के लिए, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, A। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज
V से, ये हम पहले डिस्कस कर चुके। जो न्यू टर्म है आपके पास में वो क्या है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे R। इस R को रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ध्यान देना है आपको, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो होगी ओम, और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन से आप दो इक्वेशन और भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, जैसे देखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर है, देन I इज इक्वल टू में क्या होगा, V अपॉन में R होगा कि नहीं होगा। I यहाँ पे रखो, R को नीचे लेके आएंगे, देन V अपॉन में R हो जाएगा। एंड जो अगली जो इक्वेशन बनेगी वो R के इक्वल बना लेते हैं, देन R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में I बनेगा। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और R इज इक्वल टू V अपॉन में I। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे R की यूनिट क्या होती है, ओम। वोल्टेज मतलब V, और ये एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी ओम्स के इक्वल होता है, 1 ओम्स के इक्वल 1, ये लगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अभी नेक्स्ट है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक तो देखते हैं अभी यहाँ पे, जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर कि आपको गिवन है वोल्टेज, वोल्टेज हो गया 24 वोल्ट। ठीक है, एंड करंट आप सॉरी रेजिस्टेंस आपको ले लेते हैं हम, यहाँ पे करंट भी ले सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार। रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वो क्या होगा, 60 ओम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, कि जो वोल्टेज अगर आप लिख रहे हो तो 24, ये वाला जो अल्फाबेट होता है इसको आप अच्छे से ध्यान से लिखना है आपको। वोल्टेज है देन V, एंड रेजिस्टेंस है तो उसकी यूनिट क्या आएगी, ओम। ओके, देन आपको बोला जाए कि करंट को फाइंड आउट करो, करंट मतलब एम्पियर फाइंड आउट करना। ठीक है, देन कैसे करोगे, वी नो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू में आई आर होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, इससे पहले। ठीक है, देन I B गिवन है, नहीं I आपको कैलकुलेट करना है ना, ये देखिए, देन I इज इक्वल टू में V अपॉन में R, फॉर्मूला बनेगा ये, R नीचे आ जाएगा। देन V कितना गिवन है यहाँ पे 24, एंड R कितना है यहाँ पे 60। आप इसको कैलकुलेट करोगे देन आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 0.4, और ये एम्पियर लगाना जरूरी है क्योंकि करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर होती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसी टाइप से मिलेंगे आपको, कहीं पे आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया, कहीं पे वोल्टेज पूछा जाएगा, दो चीजें आपको गिवन मिलेंगी। 3 टर्म्स होती है, तो उसमें अगर 2 गिवन है तो आप तीसरी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट है आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, factors affecting of resistance। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है ना, वो किन किन फैक्टर्स के कारण अफेक्ट में आता है। कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि कंडक्टर आपके पास में, मैं लिख देता हूं पॉइंट्स में, कि R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के, रेजिस्टेंस, और ये L क्या है, लेंथ। एंड सेकंड जो है R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A, और A क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एंड जो थर्ड पॉइंट आता है वो यहाँ पे आता है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपने कॉपर ले लिया और नाइक्रोम ले लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉपर और नाइक्रोम सेम लेंथ है उनकी, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और उसके बाद में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो नाइक्रोम है, द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स, ध्यान देना, 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। ओके,
लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपके पास वो है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। कैसे करता है कि अगर आपके पास में प्योर मेटल है, प्योर मेटल मीन टू से कि कंडक्टर हैं आपके पास में, अगर आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, देन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है आपको। लास्ट है जो रेजिस्टिविटी, ये कैसे करोगे आप रेजिस्टिविटी, तो वो देखते हैं। रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस था उसके अंदर दो इक्वेशन बन रही थी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, फर्स्ट वन एंड सेकंड। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अगर आप कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हो, यहाँ पे इंक्रीज किया, देन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपने इसको डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंडक्टर की बात चल रही है यहाँ पे। और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है, जैसे ये कंडक्टर हो गई, छोटा सा पीस ले लेते हैं, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया, देन यहाँ इनवर्सली में इसका उल्टा होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दो, देन रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने इसको डिक्रीज किया, मतलब इसको ऐसे पतला किया, देन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इन दोनों इक्वेशन से ही निकल के सामने आती है आपके पास। वो कैसे आएगी देखते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, then you can write it R directly proportional to L and inversely proportional to A। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सिंबल आ गया, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। देन हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, और वही कांस्टेंट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देन R इज इक्वल टू रो और L बाई A। ये रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी को। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रो इज इक्वल टू में क्या है, ये रेजिस्टिविटी। ठीक है, बात करेंगे इसकी यूनिट की। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होगी आपके पास देखते हैं। आर, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। रो इज इक्वल टू आर इंटू में ए डिवाइड बाई एल, ये फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टिविटी का। ठीक है, वी नो वेरी वेल कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ये लो, ए एम्पियर है। ठीक है, करंट हो गया यहाँ पे, सॉरी एम्पियर नहीं है यहाँ पे, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, देन क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर, और लेंथ है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर में, कैंसिल आउट, देन ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम मीटर यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे आपके पास में कुछ की पॉइंट्स और ये टॉपिक्स। ठीक है, एंड थैंक यू।